बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th रिव्यू एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है इन सेंटर। किसका इन सेंटर? ट्राइंगल का। तो जब भी आपने ये इन सेंटर की बात करनी है, सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बना लेनी, जिस तरह मैंने ये बनाई है। अब इन सेंटर होता क्या है? वो होता है ट्राइंगल में, हमें पता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, एक ये और एक ये। अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट किसे कहते हैं? कि इसमें से लाइन गुजारेंगे जो इसको दरमियान से काटेगी। ये इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, जो इसे दरमियान से काट रहा है, वो ये है, वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे। इसी तरह इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ये है, वो यहाँ चला गया, और इसका यहाँ पे चला गया। तो जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इसको बोला जाता है, जहाँ पे ये तीनों आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर। अब ज़रा डेफिनेशन को पढ़िएगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। अब देखिए, पॉइंट हमने क्या बोला? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जहाँ पे ये सारे मिल रहे हैं। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी ये एंगल है, तो इसको दरमियान से जो लाइन काटेगी उसका नाम क्या होगा? बाइसेक्टर। इसी तरह जो ये एंगल है, इसको जो लाइन काटेगी वो इसका बाइसेक्टर होगा। इसी तरह जो इसको काटेगी वो इसका बाइसेक्टर होगा। तो ये इस पॉइंट पे जिस पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और ये सारे, ये जो जगह है, इसका नाम क्या है? इन सेंटर। उसके बाद है सर्कम सेंटर। अब इसी तरह आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेनी है। उसके बाद आपने इसके ट्राइंगल के 3 राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। अब राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? वो, अगर आपके पास ये एक लाइन है, इसमें बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 टुकड़ों में डिवाइड करना। जब राइट पीछे लग जाए तो उसका मीनिंग हो जाता है कि स्ट्रेट में, यानी सीधा आपने डिवाइड करना। तो तकरीबन वो यहाँ पे बनता है ऐसे, यानी ये एक हिस्सा और एक ये हिस्सा। इसी तरह आप देखें तो ये जो साइड है ए सी, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसी तरह ये जो साइड है बी सी, इसको ये लाइन, और इसी तरह ए बी को ये लाइन, और जहाँ पे ये जाके मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे सर्कम सेंटर। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो वही बात, यानी वो वाला पॉइंट जहाँ पे 3 राइट बाइसेक्टर, एक राइट बाइसेक्टर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, एक ट्राइंगल के जहाँ पे मिल जाएं, उसको कहते हैं सर्कम सेंटर। उसके बाद है जी आर्थो सेंटर। इसमें क्या है जी? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जो लाइन वर्टाइसिस के से निकले और यहाँ पे उसके जो सामने वाली जो साइड है उसके साथ टकराए, तो वो उसका एल्टीट्यूड होता है। तो अब हम यहाँ पे पहले तो हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि एंगल और वर्टाइसिस में फ़र्क क्या है। तो छोटी सी एक ट्राइंगल बना के आपको बता देता हूँ। ये आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, ये, इसमें ये सारी चीज़ को हम लोग एंगल का नाम देते हैं। और अगर हम सिर्फ यहाँ से ये इसके किनारे को देखें तो उसको नाम हम देते हैं वर्टेक्स का। तो जो एल्टीट्यूड होता है उसके लिए वर्टेक्स यूज होता है। तो वो लाइन जो क्या हो, जो वर्टेक्स से निकल के जो सामने वाली साइड के साथ टकराए, तो ये इसका एल्टीट्यूड होता है। अब यानी कि इसके अगर हम पॉइंट बना लेते हैं ए बी सी, तो इस जो ये बी है, इसका एल्टीट्यूड ये बनेगा। इसी तरह जब हम यहाँ से लेंगे तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा। और इसी तरह जब हम इसका
बनाएंगे तो वो कुछ यूं बनेगा। अब जहाँ पे ये सारे मिल रहे हैं उसको हम नाम देंगे आर्थो सेंटर का। तो ये बनता है, ये वाला पॉइंट क्या बनता है, आर्थो सेंटर। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री, यहाँ पे कितने एल्टीट्यूड है, ये वाला एक एल्टीट्यूड, एक ये और एक ये, जो ट्राइंगल के एक जहाँ पे ये मिलते हैं उस जगह का नाम क्या है, आर्थो सेंटर। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन नंबर 4 है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको मीडियंस का पता होना चाहिए, यानी वो कहता है कि एक ट्राइंगल के जो 3 मीडियंस होते हैं जहाँ पे वो मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है जी सेंट्रॉइड। अब ये आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने बनाई है, अब इसके हम लोग पहले मीडियन बनाते हैं, फिर जहाँ पे वो मिलेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड्स। अब मीडियन मिड से निकला है, मिड कहते हैं किसी चीज़ का दरमियान वाला हिस्सा। अब मीडियन हम ये भी तो कह सकते हैं एंगल का, लेकिन नहीं, मीडियन होगा साइड का, यानी एंगल का भी तो मीडियन हो सकता है, एंगल को भी तो दरमियान से काटा जा सकता है, लेकिन जो होता है मीडियन उसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स आती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें ये वाली साइड की, तो तकरीबन इसका मीडियन तकरीबन वो बनता है यहाँ पे। अब यहाँ से एक लाइन हम खींच देंगे जो सीधी जाके वर्टेक्स को टकराएगी। इसी तरह अगर हम इस साइड की बात करें तो इसका जो मीडियन बनेगा हमारे पास तकरीबन वो बनता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे इसके सामने वाले वर्टेक्स के अंदर, तो ये बनेगी यहाँ पे। इसी तरह अब हम इस साइड की बात कर लेते हैं। इस साइड में अगर देखें तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे जाके मिलता है, तो ये सीधा इस वर्टेक्स में चला जाएगा। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन मिल रहे हैं वो कौन सा बन रहा है, वो ये वाला पॉइंट है। इधर से एक मीडियन ये आ रहा है, इसी तरह ये वाला और ये वाला यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC। तो एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है और एक मीडियन ये है, और ये जहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रॉइड। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की, जो हर डेफिनेशन में यूज हुई है। इफ 3 आर मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन रेज लाइन सेगमेंट intersect each other at a single point, then that point is the point of congruency of these straight line rays and angles। उसके कहने का मकसद ये है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन मिले या रेज मिले या लाइन सेगमेंट्स मिले एक पॉइंट पर, वो वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये 2 एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखो AB, ये एक होती है लाइन, लाइन की क्या निशानी होती है, उसके एंड पॉइंट नहीं होते। ये जो एरो है ना, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसके एंड पॉइंट नहीं है। तो इसको ज्योमेट्री में लिखने का क्या तरीका होगा, AB के ऊपर आप एरो लगाओगे, यानी ये लाइन को शो करेगी। इसी तरह ये मैंने लिखा है AB के ऊपर ये लाइन लगाई, लेकिन इसके ये एंड पॉइंट हैं ये वाले, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। और उसके बाद रे जो होती है वो इस तरह होती है, यानी एक तरफ एक उसका एंड पॉइंट ये है लेकिन ये इसका एंड पॉइंट नहीं है। अब वो कहता है जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें हों, लाइन सेगमेंट्स हों या रेज हों, जब वो एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब देखें एक लाइन थी A से B की तरफ, एक ये थी, दूसरी थी E से F की तरफ और तीसरी थी C से D की तरफ। तो ये एक पॉइंट पे मिल गई हैं। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइन,
क्योंकि ये तीनों क्या चीज़ें हैं, लाइंस हैं। इसी तरह अब लाइन सेगमेंट की तरफ आते हैं, तो इसमें भी हमने ये 3 नाम रखे हैं इन लाइन सेगमेंट के, SRQPOB। तो अब ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ये सारे, तो उसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइन सेगमेंट हैं। इसी तरह जब हम ये रेज का बनाएंगे तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइन रेज। तो ये उसने यही लिखा है कि वो जो चीज़ आप बनाओगे उसका नाम फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ वो पॉइंट होगा। यानी अगर लाइन से बनाओगे, अब इसका नाम क्या है, इसका स्पेशल नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइन, क्योंकि ये लाइन से सारी चीज़ें बनी हैं। इसका नाम क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। इसी तरह जब आप साथ में बनाओगे रेस, तो उसका नाम क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ रेस।